कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में जो भाभी होती है उसको माँ का दर्जा दिया जाता है और देवर को बेटे का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज का जो वाक़या है इसमें कहीं न कहीं ऐसे रिश्ते को तार-तार करने की कोशिश की गई है और एक कत्ल हो जाता है इन रिश्तों में भाभी और देवर में। आज एक गाँव का ऐसा घटना है कि वहाँ एक अपने ही घर में एक महिला सुरक्षित नहीं रहती है और अपने ही देवर के द्वारा वो घिनौने काम करने से रोकती है और उसका कत्ल हो जाता है। और उसके बाद जो होता है उसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो आज का वाक़या होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है कश्मीर के पुलवामा से। पुलवामा आप लोग वहाँ से नाम सुने होंगे। वहाँ का वाक़या है, एक देवर होता है जो अपनी ही भाभी पे बुरा नज़र रखता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी पता नहीं होता है। अचानक से क्या होता है कि एक रिश्तेदार के यहाँ उनके जो परिवार के और सदस्य होते हैं उनका जाना हो जाता है और जिसमें से वो लड़का किसी बहाना बनाकर नहीं जा पाता है और उसके घर में एक भाभी रह जाती है और घर के जो बाकी सारे लोग थे वो चले जाते हैं उसके रिश्तेदार के यहाँ। और एक रात अकेला ऐसा आता है जिसमें भाभी और वो रहता है। वो अपने कमरे में सो रहा होता है खाना वाना खाकर, और वो भाभी जो होती है खाना वाना खिलाकर उसे बोलती है जाओ तुम सो जाओ। वो सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में जो शैतान चल रहा था वो उसके लिए, उसको ऐसा लग रहा था कि आज की जो रात है हमारे लिए वही रात है जो मैं इतने दिनों से इस रात का इंतज़ार कर रहा था। और भाभी बेखबर थी, भाभी भी अपने काम काज करके और वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। सोने के बाद क्या होता है कि अचानक से वो देवर आता है और अपना जो क्रूरता जो होता है दिखाता है, अपना शैतान वाला जो चेहरा होता है उसके अंदर छिपा हुआ, और एक बलात्कारी भी कह सकते हैं उस चेहरा को दिखाता है और अपनी ही भाभी पे धावा बोल देता है, हमला कर देता है। और उसे जो अलग-अलग अंगों पे छूने की कोशिश करता है और छूता भी है। और जब उसको उसकी भाभी का जब आँख खुल जाता है तो वो विरोध करती है। विरोध करने के बाद उसे झटक के हटा देती है और थोड़ा चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने की वजह से वो मुँह बंद कर देता है देवर और बोलता है कि मैं आपके साथ ये गंदा कृत्य करना चाहता हूँ और आप पे मेरा कब से नज़र है। प्यार से मान जाओ, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा। लेकिन भाभी जो थी एक सम्मान और एक इज़्ज़त वाली महिला थी और वो इससे विरोध करती है और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वहीं पे क्या होता है कि वो जो लड़का होता है जब उसको मना किया जाता है भाभी द्वारा तो वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और भाभी की पिटाई शुरू कर देता है और वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भाभी जो होती है वो भी अटल रहती है और उसे अपना दूरियाँ ही करती है, उसे नोचने-खरोंचने लगती है। लेकिन वो मानने वाला नहीं था। इसी बीच में दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होने के बाद वो जब ज़ोर से आवाज़ देती है तो उसका मुँह दबा देता है और मुँह दबाने के बाद उसको उसका जो गला होता है, उसके गला को जब तक दबाता है जब तक कि भाभी की उसके मृत्यु ना हो जाए और उस महिला का जो होता है मृत्यु हो जाता है। काल्पनिक नाम मुस्कान है और उस लड़के का नाम जो है अमन है। अमन अपने भाभी को ही, मुस्कान को ही मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद पूरी रात उसी लाश के साथ सोता है और सोने के बाद वो सुबह को उठता है, सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में ही, और वो घर से भाग जाता है। जब घर के परिजन आते हैं कुछ 10-11 बजे के करीब में, जब दिन में आते हैं तो देखते हैं कि बाहर से ही लॉक है दरवाज़ा। दरवाज़ा को खोल के जब अंदर एंटर होते हैं देखते हैं तो अस्त-व्यस्त रहता है सामान। और जब बहू के कमरे में जाया जाता है तो देखते हैं कि उसकी लाशें पड़ी हुई हैं और वो नोच-खरोच का भी उसके शरीर पे दाग है और गले में दाग था और उसकी मृत्यु डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे देखकर हाहाकार मच जाता है और उस घर में एक कहते हैं ना कि सन्नाटा सा छा जाता है और मातम छा जाता है। सब लोग रोने लगते हैं और अड़ोस-पड़ोस के लोग फिर जमा हो जाते हैं। जब उस अमन लड़के को ढूँढा जाता है तो वो लड़का घर पे नहीं रहता है। नहीं रहने के बाद क्या होता है, जब उसको फ़ोन किया जाता है उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर परिजन जो होते हैं और पड़ोस के कुछ लोग होते हैं उस पे ही शक ज़ाहिर करते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, डेड बॉडी को वो अपने कब्ज़े में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो जो अमन था वो कहीं गया नहीं था, वो पुलवामा में ही था, लेकिन घर से 8-10 किलोमीटर दूर पे छिपा हुआ था और वो मिल नहीं रहा था। फिर वो अपने पुलिस जो है, पुलिस भी परेशान थी और गाँव वाले का जो
दबाव पुलिस थाने पे था, वो जो लोग जाकर धरना दे रहे थे। तो इसी में क्या होता है कि एक मुखबिर जो होता है पुलिस को बताता है कि मैं अमन को यहाँ देखा हूँ। फिर पुलिस अपनी तैयारी से अपने बल के साथ सब जाते हैं और उसको पकड़ कर दबोच लेते हैं और लेकर आते हैं थाना पे। और आने के बाद कड़ाई के साथ पुलिस के अंदाज में जब उसे पूछताछ किया जाता है, तब वो अपना मुँह खोलता है। वो बोलता है कि जब से मेरे भाई की शादी हुई थी तब से ही मेरे भाभी पे बुरा नज़र था, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं भाभी के साथ संबंध बना सकूं। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर वो जब पुलिस वाले पूछते हैं, अरे वो तो तेरी भाभी थी, माँ समान थी ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अमन बोलता है कि मैं उसे कभी भाभी की नज़र से नहीं देखा, मैं बस उसके साथ ये गंदा कृत्य करना चाहता था। लेकिन और उसके जो घर वाले हैं वो भी सुन के एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़का था एकदम, वो ऐसा भी मानसिक का नहीं था, वो शांत स्वभाव का लड़का था। लेकिन उसके दिमाग में ये जो चल रहा था, ये वो एक अपराधी और एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का था, जो अपने ही घर में कत्ल कर देगा और गंदी नज़र रखता है। ऐसा सब लोग, वहाँ के अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, वो भी ये चीज़ सुन के हैरान थे और परेशान थे। और वो इस बातों पे विश्वास करने को राजी ही नहीं थे कि क्यों ये क्या बोल रहा है, लेकिन वही सत्य था। और वो जो बोलता है उसके बाद पुलिस उसे जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद जो घर वाले जो लोग हैं वो करे भी तो करे क्या, उसके अपने खोए थे और अपने ही ने उसे मारा था, मौत के घाट उतारा था। और इससे पूरा माहौल, पूरा जो समाज है, पूरा गांव है जो पुलवामा का वो गांव, उसमें पूरा एकदम हड़कंप मचा हुआ है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी रविवार गई 8 जनवरी 2023 की बात है। रविवार की रात था, उसी रात की ये वाक़या है। सो ये बड़े चैनल पे तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये ऐसा पुलवामा के उस गांव में हुआ है। सो आज का वाक़या यहीं तक। पता नहीं कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें। जब उस घर के लोग गए होंगे, तो जो लड़का जब रुका था तो वो ज़रूर ये बहू के सेफ्टी के लिए ही वो उसको रोक के गया होगा वो लोग। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जिसको हमें सेफ्टी के लिए रख के जा रहा वही उस महिला का मृत्यु कर देगा और उसके साथ दरिंदगी करना चाहेगा। दरिंदगी की हदें पार करता है, उसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक गला को दबाए रखता है। सो इस पे आप क्या सोचते हैं और किस रिश्तों पे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपना जो है राय अपने कमेंट बॉक्स में लिखें।